वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर। हमने लेक्चर 4 तक पढ़ लिया था, इस अब लेक्चर 5 में है। और इस लेक्चर के हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अपने टॉपिक को समराइज कर मतलब छोटे छोटे फॉर्म में बांट दिया है। 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो के लेक्चर्स के फॉर्म में कोशिश करूँगा मैक्सिमम 30 मिनट का हो, जो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो। बाकी एवरेज 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स को हम पढ़ेंगे। मतलब पहले तो लैंड को डिग्रेड किए, पहले तो चीज़ों को बर्बाद किए और उसको कैसे बचाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पेज नंबर आपका 6 का पहले टॉपिक लास्ट देखिए क्या कह रहा है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स का जो है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, कि हमारा सबसे पहले लैंड का यूज, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हम लोग लैंड पे डिपेंडेंस है, चाहे वो अपने रहने के लिए करे तब, चाहे इंडस्ट्री बनाने के लिए करे तब, चाहे फल उगाने के लिए, खेती करने के लिए करे, किसी भी चीज़ के लिए करे, तो वो सबसे ज़्यादा हम कहाँ से आते हैं? लैंड से आते हैं। आप अंडरलाइन करिएगा पेज नंबर 7 का पैरा नंबर 1। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज ऑफ द लैंड। क्या मतलब हुआ इसका? पेज नंबर 7 पैरा नंबर 1, पेज 7 पैरा 1 लाइन फर्स्ट आपने अंडरलाइन किया। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीगेटेड द पेस ऑफ द नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू द लैंड। सबसे पहले हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में समझते हैं और उससे क्या प्रभावित हुआ, कैसे प्रभावित हुआ, उसके बारे में अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो डिग्रेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के वैल्यू को कम कर देना, किसका वैल्यू ज़्यादा था उसको कम कर देना। तो ये कैसे हुआ? लैंड का डिग्रेडेशन क्या हुआ? जब आप किसी चीज़ का ओवर यूज करिएगा, ठीक है, आप उसको ओवर ग्रेजिंग करा दीजिएगा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में आपने फर्टिलाइजर्स यूज कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया? डिफॉरेस्टेशन किया। डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन होगा। ये सारा एक्टिविटीज़ आपको क्या कर रहा है? लैंड को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। आपने माइनिंग किया, माइनिंग करके उसी तरह छोड़ दिया। अब माइनिंग करने के लिए फिर से डिफॉरेस्टेशन किया, ठीक है। आपने वो फिर अंदर से क्वेरलिंग किया। क्वेरिंग क्या होता है? बेसिकली धरती से स्टोन को निकालना है। हो सकता है बच्चे को ये देखने में दिक्कत है। क्वेरिंग, डिगिंग ऑफ द स्टोन फ्रॉम द लैंड। ये सारा प्रोसीजर करके आप लैंड को क्या कर रहे हैं? डिग्रेड कर रहे हैं। और ये क्या मदद कर रहा है? जो नेचुरल फोर्सेज है, जैसे मान लीजिए आपने पेड़ काटा, ठीक है, पेड़ ही काटा आपने, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, अब बारिश से ऊपर का लैंड पूरा वो दह के चला गया, ठीक है। हम लोग सॉइल इरोजन के अंदर देखेंगे, सॉइल का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, कैसे कैसे कितना आप एक गांव का गांव खत्म हो गया सॉइल इरोजन के चक्कर में, ठीक है। उसके अंदर रेविन आएगा, क्या क्या होता है सब चीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है ना। पूरा गांव का गांव खत्म हो गया, गांव शिफ्ट हो जाता है सॉइल इरोजन के चक्कर में। तो ये सब क्या कर रहे हैं? हम काम एक किए लेकिन उसका प्रभाव नेचर पे पड़ा। और नेचर, अब मान लीजिए कहीं का मिट्टी ही ये है, आप जैसे मार्बल बनाते हैं, मार्बल जहाँ पे बनता है, सीमेंट फैक्ट्री जहाँ है, मार्बल सीमेंट फैक्ट्री जहाँ है, तो वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये डस्ट क्या करते हैं? जाके धरती के ऊपर जमा हो जाते हैं, ठीक है, और लेयर बना देते हैं, ठीक है। जब बारिश हुई तो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, इस पानी को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे पेनिट्रेशन नहीं होगा तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि नीचे पानी नहीं जाएगा, और नीचे पानी नहीं गया तो उसका ग्राउंड लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? तो आपने काम तो एक किया, लेकिन ये नेचुरल फोर्स है। एग्रीवेटेड का मतलब क्या होगा? नेचुरल फोर्सेस को मतलब किसी भी चीज़ को मदद करना, आपके एक्टिविटीज से दूसरा चीज़ पर प्रभाव पड़ना। तो नेचुरल फोर्सेस को मदद मिल गया, चलो अच्छा मौका मिला है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो वो मदद मिल गया उसको, अब पानी नहीं जा रहा है। तो बहुत सारा प्रोसीजर हम ऐसा किए कि जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इफेक्ट हुआ। आप अंडरलाइन करिएगा अगला। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर, सोच लीजिए 130 मिलियन हेक्टेयर अभी के समय में डिग्रेडेड लैंड है। ये मेरा बुक पुराना है, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
करंट में और ज़्यादा हो गया। उसके बाद है अब परसेंटेज वाइज देखिएगा, अगर परसेंटेज वाइज चार्ट देखिएगा तो क्या है, वेस्टलैंड जो है हमारा कैसे क्या चीज़ में है श्रेणी में, तो 56% वाटर इरोडेड एरिया है। मतलब पानी के इरोजन के कारण, पानी के इरोजन के कारण जो एरिया प्रभावित हुआ है वो कितना है, 56%। और 28% एरिया किसके कारण प्रभावित हुआ है, जंगल को कारण। मतलब जंगल को हम लोग जब क्या कर दिए हैं, हटा दिए, डिग्रेड कर दिए हैं तब, ठीक है। उसके बाद 6% एरिया है वो सैलिन के कारण। मतलब आप हरियाणा के अंदर ज़्यादा इरिगेशन, देखिए कोई भी चीज़ का ज़्यादा करना वो हार्मफुल है, तो हरियाणा के अंदर ज़्यादा पानी पटाना भी वो क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर नहीं है वहाँ पे, तो उसी कारण सैलिन वाटर हो गया, ठीक है। 10% विंड इरोडेड एरिया हो गया। जैसे आपने पेड़ काट दिया, तो पेड़ काट दिया तो केवल पानी ही उसको बहा के नहीं ले जाके जाएगा मिट्टी को, साथ ही साथ कौन लेके चला गया, तो साथ ही साथ आपको हवा भी आएगा, हवा भी आएगा तो वो भी आपको क्या कर दिया, उसको इरोज करके लेके चला जाता है ना। जैसे मिट्टी जहाँ पे है तो देखते हवा आया, पूरा मिट्टी को लेकर ऊपर का लेयर को चला गया, और ऊपर का लेयर ही तो फर्टाइल लेयर होता है, तो यहाँ से लैंड डिग्रेड हुआ, ठीक है, अंडरलाइन कर लिया आपने। उसके बाद लिखिएगा ह्यूमन एक्टिविटीज, फर्स्ट सेकेंड पैरा में है, ह्यूमन एक्टिविटीज such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly land degradation। मैंने बता दिया overgrazing, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब मैंने बता दिया कि नीचे से पत्थर निकालना, मार्बल निकालना धरती से, ठीक है ना। डिगिंग आउट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिगिंग आउट ऑफ स्टोन एंड मार्बल, ये सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। डिफॉरेस्टेशन खुद से पेड़ नहीं हट गया, माइनिंग खुद से आपने मतलब नहीं किया, क्वेरिंग मतलब अपने आप नहीं हो गया, ओवरग्रेजिंग आपने सब किए, ह्यूमन एक्टिविटी है। मार्बल फ्रॉम दी लैंड, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, लैंड डिग्रेड हुआ। कैसे हुआ, तो अगला उसके थर्ड पैरा में देखिए क्या है, माइनिंग साइट्स अबंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेज और बर्डनिंग इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज शिवर लैंड डिग्रेडेशन। अब माइनिंग में क्या हुआ, अब माइनिंग करना है तो ऊपर से आपने क्या किया, ऊपर जंगल है तो उसको काट करके नीचे खोद रहे हैं और खोद के उसी तरह छोड़ दी, ठीक है। अब खोद के बहुत बड़ा गड्ढा है, इधर मिट्टी है तो पानी आएगा तो मिट्टी, वो पिछला जो मिट्टी वो बहेगा कि नहीं, और वो भी स्लोप में अंदर चला जाएगा कि नहीं, बहुत अंदर तक गड्ढा है। आप कॉमन सेंस लगाइए, ये गड्ढा आपने कर दिया इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी ही है, अब पानी आएगा तो ये गड्ढा ये बहता चला जाएगा कि नहीं, इधर भी गड्ढा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो माइनिंग के कारण एक तो आपने डिफॉरेस्टेशन किया, ठीक, ये बेसिकली कहाँ, तो आप जहाँ पे माइनिंग कहाँ होगा, जहाँ पे कोल डिपॉजिट्स है, कुछ भी डिपॉजिट है, रिसोर्सेज डिपॉजिट, जो भी प्लेटू वाला इलाका है, हमने कल पढ़ा था ना, प्लेटू वाला इलाका जहाँ पे हमारा क्या मिलता है, मिनरल्स रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इन सब इलाका में ज़्यादा होता है। कुछ इलाका हमारा राजस्थान का, कुछ इलाका महाराष्ट्र का भी इलाका आता है, ठीक है। अब सॉरी महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र का अगर बात करें तो वहाँ पे क्या चीज़ है, तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 स्टेट याद रखिएगा जो कि डिफॉरेस्टेशन के कारण, माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन किए, जो कि लैंड वहाँ से डिग्रेड हुआ। डिग्रेड मतलब क्वालिटी को कम करना। उसके बाद इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा आप जानवर को उसमें लगा दिए, तो कहाँ तक कहाँ बात कर रहा है, तो 4 स्टेट पहले कौन था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। यहाँ क्या हुआ, माइनिंग, ठीक है। फिर ओवरग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, ये इलाका में आपने क्या कराया, ओवरग्रेजिंग कराया, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी, ठीक। उसके बाद जैसे मैंने बताया था ओवर इरिगेशन,
पंजाब में, हरियाणा में ओवर इरिगेशन, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये एरिया जो है कुछ वेस्ट यूपी का भी एरिया जो कि राजस्थान और हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पे पानी क्या खारा है, पानी में नमकीन है ना। तो अब पानी जब धरती पे जमा होगा तो वो उसमें क्या चीज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या चीज़ बढ़ जाएगा, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा, अल्कनिटी बढ़ जाएगा, सैलिनिटी ऑफ वाटर के कारण क्या हो रहा है, धरती पे सैलिनिटी ज़्यादा हो जाता है, लैंड वहाँ से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सैलिनिटी एंड अल्कनिटी, पानी अल्कलाइन और सैलिन हो जाता है कि वहाँ का पानी अल्कलाइन और सैलिन है, वाटर लॉगिंग हुआ और पूरा वो वहाँ पे नमकीन बना देगा। उसके बाद क्या है कि जो जहाँ पे बताया मैंने कि एक तो ये रीज़न हो गया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, जो सीमेंट इंडस्ट्री है या बेसिकली जो लाइमस्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या होता है, डस्ट जमा होता है, और वो डस्ट जमा होते हैं, सीमेंट ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना, मतलब एंड ग्राइंडिंग, कि वहाँ पे तो सीमेंट इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग होगा, ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। अब ये क्या कर रहा है, कॉजेज क्या कर रहा है, डिपोजिशन ऑफ किसका, डस्ट का, कहाँ पे, ऑन दी सराउंडिंग एरियाज, ऑन दी सराउंडिंग लैंड। अब लैंड पे जमा हो रहा है, तो मैंने बताया क्या, लैंड पे जमा हो रहा है तो क्या कर रहा है, विच लैंड पे जमा हो रहा है तो क्या कर रहा है, विच रिटार्ड्स दी प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब बता दिए, पानी का अंदर जाना, जो धीरे 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 पोरस से पानी अंदर जाता है उसको रोकता है, ठीक है। और जो कि इसके कारण क्या होता है, जब इसके कारण पानी अंदर नहीं जाता है तो वाटर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर लेवल कम होगा, अब किसी धरती के नीचे पानी कम हो गया तो क्या यहाँ पे फसल कोई होगा क्या, ये धरती धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री भी कॉज करता है लैंड डिग्रेडेशन में, ठीक है। तो ये सारा रीजन हमारे लैंड डिग्रेडेशन का आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कंजर्वेशन मेजर्स है, कैसे इसको हम सुधारें। तो सिंपल सी बात है, जो बीमारी है वही बीमारी का इलाज है, मतलब ओवरग्रेजिंग, तो क्या कर देंगे, ओवरग्रेजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ओवर इरिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है, इरिगेशन अच्छे ढंग से करेंगे, ठीक है। माइनिंग है तो माइनिंग के बाद लैंड को उस तरह से हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। फिर क्या है, डिफॉरेस्टेशन था, तो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या था, एफॉरेस्टेशन। ये सारा हमारा क्या है, जो कि हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हवा, आपको पता है कि विंड इरोडेड एरिया भी है, तो कहाँ पे होता है, बेसिकली जहाँ पे मिट्टी बहुत हल्का होगा, तो जो राजस्थान का इलाका है तो वहाँ पे क्या करेंगे, थॉर्नी बूसेज लगा देंगे। जैसे ही थॉर्नी बूसेज, नॉर्मल पेड़ तो लगेगा नहीं, थॉर्नी बूसेज लगा देंगे तो वो पेड़ को जकड़ लेगा, मट्टी उड़ के जाएगा नहीं, ठीक है। आप देखिएगा, कंजर्वेशन के बारे में लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हम देखते हैं कंजर्वेशन मेजर्स हमारा क्या है। तो सबसे पहला कुछ नहीं याद रहे तो एफोरेस्टेशन, ठीक है। देखिए तरीका सीखिए लिखने का, कंजर्वेशन मेजर पूछ दिया तो आपने पहला हेडिंग दे दिया, फॉलोइंग आर द कंजर्वेटिव मेजर्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, तो पहला हो गया एफोरेस्टेशन, ये पॉइंट हो गया। और आपको इसके बारे में पता है क्या होता है, 3-4 पॉइंट लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। फॉरेस्टेशन क्या, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लांट थॉर्नी बुशेज इन किधर, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद
ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उसको क्या लिख देंगे, ग्रेजिंग मैनेजमेंट, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट, प्रॉपर ग्रेजिंग मैनेजमेंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना है। फिर क्या, इंडस्ट्री है तो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर इंडस्ट्री। फिर क्या, जो डस्ट हमारा निकल रहा था, प्रॉपर केयर ऑफ डस्ट कमिंग आउट फ्रॉम दी सीमेंट इंडस्ट्री एंड फलाना चिलाना जो भी, ठीक है ना। तो ये सब सारा प्रोसीजर करके आप अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, जिसके बारे में आप जिसके बारे में लिखना है उसके नीचे एक पॉइंट, एक 2 पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी हमारे इनसे कोई दिक्कत रह जा रही है, प्रॉब्लम रह रही है, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द डाउट कमेंट सेक्शन। और नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर, सब चीज़ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। ये ऐड कर रहा हूँ मैं, है ना, कोई बात नहीं। आप ऐड अभी 10th में है, डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसका डिलीट कर दीजिएगा। एनसीईआरटी बुक्स है, सब कुछ है आपको इसमें अवेलेबल। आप एक बार जाके तो देखिए, अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो ठीक है, नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन जो चीज़ आप खोज रहे हैं आपको नहीं मिला, इन केस अगर ऐसा होता तो आप प्लीज़ एक बार चैट सेक्शन में जाइए कि सर मुझे इसका रिक्वायरमेंट है, मैंने आप ऐप पे ढूंढा, वो मिला नहीं, तो हमारी टीम तुरंत ही आपको असिस्ट करेगी और जल्द से जल्द वो प्रोवाइड करने का कोशिश करेगी। ये जो मेरा प्राइम मोटिव है कि एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें चेंज करना है ना। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि आप अच्छे रहिएगा तो हम अच्छे, और हम अच्छे तो देश अच्छा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।